गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा रेक्टल जो ब्लीडिंग होती है उसके कलर के बारे में। जो ब्लड आ रहा है लेट्रिन के रास्ते से, उसका जो कलर है वास्तव में आपको क्या इंडिकेट करता है या आपको क्या इंडिकेट करके बताता है कि ये ब्लड कहां से आ रहा होगा। जब हम कलर की बात करते हैं उसको ध्यान से देखिए। जो कलर है वो ब्राइट रेड हो सकता है, एकदम बिल्कुल ताजा खून। ये कुछ बरगंडी रंग का हो सकता है जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये मैरून कलर का हो सकता है, ब्राउन। ये महोगनी कलर का हो सकता है या ये ब्लैक हो सकता है, जेट ब्लैक। सो दीज आर द डिफरेंट शेड्स जो ब्लड के दिखाई दे सकते हैं लेट्रिन के रास्ते से। जहां तक सोर्स का सवाल है कि कहां से ब्लड आया, ये वास्तव में अपर जीआईटी से आ सकता है या ऊपर से आ सकता है। ये खाने की थैली से आ सकता है, ये ड्यूडेनम से आ सकता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आ सकता है। तो जब हम अपर जीआईटी की बात करते हैं तो स्टमक, ड्यूडेनम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर 3 एरियाज जहां से ब्लड आ सकता है। जब हम लोअर जीआईटी की बात करते हैं तो ये बड़ी आंत या कोलन से आ सकता है, ये रेक्टम से आ सकता है, या ये एनल कैनाल या एनस से आ सकता है। तो अपर जीआईटी एंड लोअर जीआईटी, दीज आर 2 एरियाज जहां से ब्लड आ सकता है। जो कलर है वास्तव में अगर ध्यान पर दिया जाए तो जो ब्लड का कलर है वो इसके सोर्स को रेडिली इंडिकेट करने की ताकत रखता है, उसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जो एनल कैनाल या लेट्रिन के रास्ते से ब्लड आएगा वो किस तरह का होगा? वो जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा, बिल्कुल लाल होगा, ताजा खून होगा। ये ड्रॉप्स में आएगा, ये बूंद बूंद करके आएगा, लेट्रिन करने के पहले आएगा या बाद में आएगा। कभी कभार ये जेट या पिचकारी के रूप में आ जाएगा। एंड इस तरह का जो ब्लड है वो 90% टाइम्स लेट्रिन से सेपरेट होता है। अगर इस तरह का ब्लड आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि लेट्रिन के रास्ते या एनल कैनाल से आ रहा है। नंबर 2 पर है रेक्टम एंड सिग्मॉइड। जो रेक्टम एंड सिग्मॉइड है वो वास्तव में जो एनल कैनाल है या लेट्रिन का रास्ता है उसके ऊपर के एरियाज हैं। अगर यहां से ब्लड आएगा ये भी ब्लड ब्राइट रेड होगा। बट यूजुअली ये जो ब्लड है वो लेट्रिन में मिक्स होके आएगा, सेपरेट भी आ सकता है बट मिक्स होके यूजुअली आता है अगर ये रेक्टम या सिग्मॉइड से आ रहा है। नाउ अगर ये जो ब्लड है वो ट्रांसवर्स कोलन यानी और अंदर से आ रहा है या असेंडिंग कोलन से आ रहा है और अंदर से आ रहा है, तो ये जो ब्लड अगर आएगा तो इसका जो कलर है वो वास्तव में डार्क रेड होगा, ये मैरून कलर का होगा और ये हमेशा लेट्रिन में मिक्स होके आएगा। इसमें क्लॉट्स दिखाई दे सकते हैं बट ये जो ब्लड है ये हमेशा स्टूल में मिक्स होके आएगा, डार्क मैरून कलर का होगा या डार्क रेड कलर का होगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है ब्लीडिंग की, बिकॉज जो ब्लड का कलर है वो स्पीड पर डिपेंडेंट है। बट बाय एंड लार्ज अगर ट्रांसफर से असेंडिंग कोलन से आया तो ये जो ब्लड है वो डार्क मैरून कलर का होगा, मिक्स होगा। नो अगर ये जो ब्लड है वो ऊपर से आ रहा है इन द सेंस कि खाने की थैली या स्टमक से आया या ड्यूडेनम से आया या स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, अगर यहां से ब्लड आया तो जो पूरा का पूरा जो ब्लड है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जो कलर है वो ब्राइट रेड से मैरून से ब्लैक हो जाता है। एक्चुअली जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो अगर लेट्रिन में जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, मैरून दिखाई दे रहा है, तो इसे रेक्टल ब्लीडिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो दी जाती है कि रेक्टल ब्लीडिंग है। लेकिन जो ब्लड है जो ऊपर से आ रहा है वो हमेशा ब्लैक होगा, तारी होगा, स्टिकी होगा और बहुत बदबू इसमें होगी जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इस तरह का ब्लड अगर आ रहा है तो इसको लेबल किया जाता है मेलिना। इसको मेलिना कहा जाता है। यह भी ब्लीडिंग का ही एक हिस्सा है। जो ब्लड जो ब्लैक हो जाता है उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए ब्लड अगर स्टमक में सिक्रेट हुआ या स्टमक में लीक हुआ तो जो एसिड है वो ब्लड के ऊपर काम करेगा, तो एसिड एक्सपोजर होगा तो जो ब्लड है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर जो ब्लड है स्मॉल इंटेस्टाइन में लंबे समय तक रहेगा तो उसका कलर है वो रेड से मैरून से डार्क होके ब्लैक हो जाएगा। कभी कभार जो बड़ी आंत है जैसा मैंने कहा असेंडिंग कोलन है, यहां से अगर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग बहुत स्लो है तो ये जो ब्लड है वो भी कभी कभी मलिना करके या ब्लैक कलर हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड है इसके ऊपर बैक्टीरिया काम करते हैं और बैक्टीरिया जो है ब्लड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड ब्रेक डाउन करने से एक हिमेटीन नाम का जो केमिकल है वो जनरेट हो जाता है, तो जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जब भी ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है इसका मतलब मलिना है। अगर मलिना है तो स्टमक से होगा, ड्यूडेनम से होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। कभी कभार रेयरली असेंडिंग कोलन से भी आ सकता है। नो कभी रेयरली ऐसी सिचुएशन होती है कि ब्लड तो ऊपर ही से लीक कर रहा है। से फॉर एग्जांपल अल्सर डिजीज है स्टमक में या ड्यूडेनम में, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसको ब्लड के कलर को चेंज होने का टाइम ही नहीं है।
इतनी स्पीड ज्यादा है कि जो एसिड है या इंटेस्टाइन उसके कलर को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही है। तो कभी कभी ऊपर की जो ब्लीडिंग है अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो लेट्रिन में से फ्रेश ब्लड आना दिखाई दे जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए, बिकॉज इट्स ए वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। Now the next one is the occult gastrointestinal bleeding। ये आपको जरूर समझना चाहिए। जब हम occult gastrointestinal bleeding की बात करते हैं, वो ब्लीडिंग है जो आपको आंख से दिखाई नहीं देती है। आपका जो स्टूल का कलर है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टूल का कलर तो नॉर्मल है। आपके जो नेकेड ह्यूमन आई है, इससे आपको लेट्रिन में कहीं भी ब्लड दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर स्टूल के जांच कराई जाए, उसमें जो है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कराया जाए, तो उसमें क्लियर होता है कि लेट्रिन में छिपा हुआ ब्लड है। अगर लेट्रिन में छिपा हुआ ब्लड है, रोज रोज ब्लड लीक कर रहा है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खून की कमी हो जाएगी और एनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो अगर खून की कमी हो रही है, एनीमिया डेवलप हो रहा है, तो ऑकल्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हमेशा क्वेश्चन में आ जाती है, उसको हमें देखने की जरूरत पड़ती है। तो जहां तक ब्लड के कलर का सवाल है जो लेट्रिन के रास्ते से आता है, अगर कलर को ध्यान से देखा जाए तो वो रेड हो सकता है, मैरून हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। अगर कलर से ही इवेल्युएशन किया जाए तो कहां किस एरिया से ब्लड आ रहा है उसको रेडिली समझा जा सकता है। जो रेड कलर है वो एनस सिग्मॉइड इन रेक्टम से आता है, जो मैरून है वो यूजुअली असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स कोलन से आता है, और जो ब्लैक मेलेनिया की हम जब बात करते हैं तो बाय एंड लार्ज ये स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है। ये फिक्स्ड रूल्स नहीं है। आई मीन देयर आर सर्टेन सिचुएशन जिसमें अपर जीआईटी का जो ब्लड है वो नीचे से एकदम रेड हो सकता है, या असेंडिंग कोलन का जो ब्लड है वो ब्लैक हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज ये जो कलर्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि सोर्स क्या हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी अगर खून की कमी है बॉडी में, तो ऑकल्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ब्लीडिंग है वो हमेशा इवेल्युएशन मांगती है, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर जो लेट्रिन में ब्लड जा रहा है उसका जो कलर है, उससे इसके सोर्स को पता लगाने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।